जय गौ माता। आप सबको विदित होगा, अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। संगठन गौग्राम सेवा संघ राजस्थान ने प्रयास किया, अन्य गौसेवी संगठनों ने भी प्रयास किया, गौ भक्तों ने भी प्रयास किया। राजस्थान की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में गाय, गोचर, गोपालक, गौशाला आदि के संदर्भ में विचार आए, परंतु दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने गाय नाम का कोई शब्द अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला, ना ही गोचर की बात की। मात्र गोबर का मूल्य ले लेंगे या नई गौशाला खोलेंगे, ये बात जरूर की गई है, परंतु गाय से संदर्भित बहुत सी बातें थी जो दोनों राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं कही, और ना ही गोचर पर कोई विशेष रुचि दिखाई। बल्कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ने तो गोचर पर कब्जे हों, पट्टे दिए जाएं, इस विषय का लेटर भी घोषणा पत्र समिति को भेजा और कहा कि ये विषय घोषणा पत्र समिति में डालें ताकि गोचर पर कब्जा करने वाले लोगों को सरकार बनने के बाद में पट्टे भी दिए जा सकें। जिन व्यक्तियों की या जिन पार्टियों की गाय के प्रति, गोचर के प्रति ये संकुचित सोच है, वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। उन पार्टियों से आम गो भक्त को, गौशाला संचालक को या गाय को क्या लाभ होगा, ये सोचने की बात है। साथियों, हमारा भविष्य और गाय का भविष्य, दोनों चीज़ें गाय पर निर्धारित है, और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में गाय कहीं भी नज़र नहीं आती। इसलिए भविष्य में हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा गाय को उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान को दिलवाने के लिए, क्योंकि केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, वो गाय पर मौन है, और इन दोनों राज सत्ताओं को गाय पर बोलने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयार तब होंगे जब हम सभी गोभक्त, गौशाला संचालक गाय के लिए एक सुर में एकजुट होकर बोलेंगे। अपने निजी स्वार्थ, अपने ईगो, अपने अहंग को त्याग कर संतों के पावन सानिध्य में हम सभी एक होकर कार्य करेंगे, तब कहीं जाकर गाय को उसका सम्मान मिल पाएगा। अब हमारा भविष्य संघर्ष में रहेगा, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में गाय गौण है। अब गाय को उसकी प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए हमें आगामी दिनों में संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष के लिए मैं आज ही आपसे आह्वान करता हूं कि भविष्य में होने वाले संघर्ष के लिए आप तैयार रहें। गौशालाओं के निमित्त, गोवंश के निमित्त, गोपालक के निमित्त जो सोच विकसित हो रही है इन राजनीतिक पार्टियों की, उस सोच को समाप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और विशेषकर गौशालाओं से मैं निवेदन करूं, आगे का जो समय है बड़ा संकट में रहेगा। हम एकजुट रहें, एक सुर में रहें, एक मंच पर रहें, एक साथ रहें, तभी हम इन भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। अन्यथा गौ सेवा का, गौशालाओं का, गोवंश का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी गाय पर बड़ी बात करना नहीं चाहती, और ना ही गाय के लिए कुछ बोलना चाहती है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन, भविष्य में होने वाली जो संघर्ष की रास्ता है, उस रास्ते पर हम सब साथ मिलकर चलें और कंधे से कंधा मिलाकर गाय की प्रतिष्ठा, गौशाला का संचालन, गोपालक को उसका सम्मान मिले, उसको पैसा मिले, इस विषय पर हम आगे बढ़कर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। इसी विषय को लेकर आज आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। इस संदर्भ को लेकर आगामी तिथियों में एक बड़ी सभा का भी आयोजन करने का विचार हम लोग कर रहे हैं, और समय समय पर हम लोग YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। संघर्ष को जारी रखना है और एकजुटता दिखानी है, क्योंकि हमारा भविष्य वर्तमान परिदृश्य में
सुरक्षित नहीं है। यदि हमें वास्तव में गाय, गौशाला, गोचर आदि को बचाना है तो एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। आप सभी संघर्ष के लिए तैयार रहें। जय गौ माता।